अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे और मेरी दुआ भी यही है कि आप जहाँ कहीं भी हो खैरियत से हो और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, ये मेरा आज व्लॉग जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये मैंने मेरी बेटी की जो स्क्रंचीस हैं और हेयर क्लिप्स हैं, ये सारे मैसी होके पड़े हुए थे। हम शादी पे, जो आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि शादी पे गए थे, आपको पता है शादी के फंक्शन 3 दिन के होते हैं लेकिन उसके रोले रफ़े बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैं उसको फिर वापस उसकी स्क्रंचीस और जितनी भी थी चीज़ें उसको अरेंज करी थी, मैंने साथ साथ वीडियो भी बनाना स्टार्ट कर दी। और ये जो पोनीस वगैरह ना, आप यकीन माने अगर आप इसको केयर से रखते हैं ना, और वो काफ़ी टाइम तक आपके वो निकल जाती है। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि एक दफ़ा पैसों से चीज़ खरीदी हुई, चाहे वो 50 रुपये की क्यों ना हो, 50 रुपये भी कमाने जाओ तो बहुत मेहनत लगती है। और दूसरा ये है, फर्स्ट तो ये है, और दूसरा ये है कि जब वो एक चीज़ वायरल चल रही होती है ना, नेक्स्ट ईयर वो चीज़ आपको नज़र नहीं आती, क्योंकि वो इतनी रुल जाती है कि वापस वो बनती ही नहीं और मार्केट में अच्छी चीज़ें नज़र भी नहीं आती। तो मुझे लगता है कि चीज़ों को बहुत केयर और हिफाजत से चीज़ें रखी हो ना, वो लॉन्ग टाइम के लिए आपको आपके साथ चल पड़ती है। और इनमें से काफ़ी पोनीस ऐसी हैं जो 4 साल पुरानी भी है, जो 3 साल पुरानी भी है, जो अभी भी ली है, रिसेंटली ली है, जो 3-4 महीने पुरानी भी है। तो इसको मैं केयर से रखती हूँ और एक बॉक्स में रख देती हूँ। हमने यूज़ किया है, वापस जो कपड़ों से मैचिंग हो रही है मेरी बेटी ने या मैंने कभी यूज़ कर ली उसकी चीज़ें, तो वापस उसी तरह रख दी। और यकीन माने कि बिल्कुल भी ना वो स्क्रैचेस पड़ते हैं, ना वो काली होती हैं। हाँ, इनमें से अगर कुछ पोनीस मुझे लगता है ना कि वो थोड़ी सी डस्टी लग रही है, मैली लग रही है, मैं उसको वॉश भी कर देती हूँ। इसका वॉश का बड़ा इजी तरीका है। आपने एक जो धुली हुई सॉक्स होती है ना, मतलब यूज्ड वाली नहीं, जो आप साफ़ सॉक्स होती है कबर्ड से निकालें, उसके अंदर आपने जो जो पोनीस डालनी है धोने के लिए ना, उसके अंदर डाल दें और ऊपर से उसको ना गिरा लगा दें और मशीन में डाल लें कपड़ों के साथ। एक तो वो पोनी है ना, मतलब कि कपड़ों में ना वो खुल जाती हैं। अगर आप सॉक्स में डालोगे ना तो वो आपको एक तो पोनीस कहीं घूमेंगी भी नहीं, खुलेंगी भी नहीं, ख़राब भी नहीं होंगी और एकदम फ्रेश होके वापस बाहर आ जाएंगी, क्योंकि वो स्पिन भी हो जाती है ना। तो ये तो मेरी तरफ से आपके लिए टिप थी। अगर आपको ये टिप पसंद आ रही है तो मुझे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये टिप कैसी लगी है। मैं तो ऐसे ही करती हूँ और मैं चाहूँगी कि आप भी ऐसे करें। इस तरह आपकी पोनीस और स्क्रंचेस भी बिल्कुल ख़राब नहीं होंगी। ये स्कूल की पोनीस हो गई, ये सॉक्स पकड़ी, उसको अंदर डाली, ऊपर नोट लगा दी और उसको वॉशिंग मशीन में डाल दिया है जी। ये मैंने और साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि मैंने हर चीज़ के ना अलग 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 बॉक्सेस बनाए हुए हैं। पोनीस के अलग है, हेयर बो के अलग है, क्योंकि लास्ट 2 ईयर से ये जो हेयर बो चल रही हैं, बहुत ज़्यादा टाई चल रही हैं, और जो हेयर क्लिप्स हैं उनके लिए मैंने अलग से पाउच बनाया हुआ है। ये देखिए, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, वो ब्लैक वाला उसका बो का पाउच था, और ये वाला स्क्रंचीस और पोनीस का था, और ये पिंक वाला जो मेरा है ये मेरी बेटी का ये हेयर क्लिप्स का है। हेयर पिन्स हैं, क्लिप्स हैं मैंने, और सबको आपको मैं ये दिखाना चाह रही हूँ अलग अलग। मैंने ना अलग अलग छोटे छोटे जो जिप लॉक बैग्स होते हैं ना, उनमें डाले हुए हैं, क्योंकि एक साथ लगने से भी ना स्क्रंचेस या स्टोन्स निकल ही आते हैं। और आपको पता है हेयर पिन्स पे स्टोन्स तो होते हैं, और मुझे स्टोन्स वाली और शाइनिंग वाली चीज़ें पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगती है। मुझे कढ़ाई वाले कपड़े बहुत पसंद है, और शाइनिंग चमकती धमकती मुझे चीज़ें इतनी अच्छी लगती है ना, चाहे मैं पेंडू या जो मर्जी समझे, लेकिन मुझे बड़ी अच्छी लगती है। मेरे जूते में भी शाइनिंग वाली चीज़ें ना मुझे बहुत अच्छी लगती है, अट्रैक्ट करती है मुझे ना। अब मार्केट में मैं जाऊँ ना, अगर मैंने कुछ लेना हो, सबसे पहला मेरा हाथ वहीं पड़ता है जो चीज़ चमक रही है। खैर, ये तो चलता रहता है मेरे ख्याल से। कुछ औरतें ऐसी ही होती है, मेरी तरह ही रिलेट करेंगी, जो मतलब कि लाइफ को एंजॉय भी करना चाहिए, ऐसे डल नहीं रहना चाहिए। और आपको जो चीज़ पसंद आ रही है, अब बिल्कुल ये मत सोचे कि ये मैं पहनूंगी अगला बंदा क्या सोचेगा, या मेरे ख़ानदान में क्या कहेंगे, ये क्या पहना हुआ है, इस उम्र में इसने क्या पहना हुआ है, इसने ऐसी कैसी लिपस्टिक लगाई हुई है। ऐसे बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। आपको जो चीज़ पसंद है ना, आप वो करें। मेरे ख्याल से आप इतना खुश रहेंगे ना, क्योंकि जब जिसने मरना उसने अपनी कब्र में ही जाना है, किसी और ने नहीं आ जाना, और हमने अपना मालनामा देना है अल्लाह ताला को। इसलिए बी हैप्पी। अच्छा जी, जब मेरा ये काम ख़त्म हुआ, उसके बाद घर में कुछ गेस्ट आ गए थे, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड आ गए थे, और ये मेरा बेटा गया था बेचारा, जो हमारे घर के पास ही था ये बंदूहा में, और उसके जाके ना ये चाय टी टाइम के लिए जो चीज़ें होती हैं ना, वो लेके आया, कुछ पैटीज़ लेके आया, और साथ में मैंने चाय रख दी हुई थी, 1 बाइट पैटीज़। इसके बहुत यम्मी थे बंदूह के, मुझे जलाल सन्स के भी अच्छे लगते हैं, और उसके बाद मुझे बंदूहा के बहुत मज़े के लगते हैं, ठीक है। और इसकी चिकन ब्रेड थी, और साथ में ये जो होते हैं क्या उसे बोलते हैं, ड्राई केक्स जो थे वो थे।
खैर आपको पता है गेस्ट के आगे तो रखना प्रेजेंटेबल हर चीज़ कर रखना तो बहुत ज़रूरी होता है। और ये काफ़ी और उन्होंने सिर्फ एक आधी चीज़ कुछ कुछ चखी होगी उसके बाद जब वो मेहमान चले जाते हैं, मैं और मेरे बच्चे मैं इंक्लूडिंग मी, हम लोग टूट पड़ते हैं और खा लेते हैं। और मतलब कि जाहिर बात है पैसे लगे हुए हैं, एक चीज़ आ गई है घर में, हम नहीं खानी है और किसने खानी है, पर हम वेट नहीं करते हैं किसी चीज़ का कि पड़ी रहे हम फिर कभी कुछ आ जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं, ये वैसे भी रखने वाली चीज़ें होती नहीं है, आपको उसी दिन खा लें तो ज़्यादा बेस्ट है। क्योंकि पता नहीं ये शॉप्स में भी मॉर्निंग में ही इनकी फ़्रेश चीज़ें आती है, वेरी नेक्स्ट डे अलग आ जाती हैं, तो इसलिए इनको सेफ़ तो कर ही नहीं सकते हैं। तो लेकिन जब मेहमान चले गए तो फिर हमने ये बहुत मज़े के साथ खाए थे और साथ पेप्सी से पिया था, बहुत मज़ा आया था। खैर ये चाय लवर्स मुझे बताएं कि किन किन को चाय पसंद है, गर्मी हो सर्दी हो लू हो जैसा मर्ज़ी हो। भाई मैं और मेरा मियाँ जो चाय के लवर है ना, हम एक पतीली में ना हम 2 जितने हैं लेकिन 4 मग्गे रखते हैं। एक पतीली में हम 4 मग्गे बनाते हैं, 2 वो पीते हैं, 2 मैं पीती हूँ एक साथ। अभी मैं अपने ना मामू की तरफ रहने गई हुई थी, तो वहाँ पे भी मैंने अपनी बहनों को बोला, वो उसने मुझे पूछा आप चाय पियेंगी, मैंने कहा हाँ 2 मग पीऊँगी। क्योंकि वहाँ रह रही थी, सुबह मॉर्निंग में 2 मग एक साथ पीना लाजमी है। वो पता नहीं यहाँ तो मेरे हस्बैंड की वजह से भी जो आदत लग गई है, वो जो पीते हैं वो तो 2.5 भी पी लेते हैं। बच्ची कुची जितनी भी चाय होती है सब पी लेते हैं। और ये मेरी प्यारी सी बिल्ली जो है मानो, वो मेरे पास आके बैठ गई है। ये अंधेरे में ना पता नहीं, अभी मैं ना इस टाइम ना छत पर हूँ व्लॉग ये ओवर वॉइस करने के लिए, ताकि ना वॉइस ओवर करने के लिए ताकि आप लोगों को मेरा वॉइस ओवर करते हुए पीछे से बैकग्राउंड में कोई शोर ना आए। नीचे टीवी भी चल रहे हैं, बच्चे भी शोर मचा रहे हैं, इस वजह से मैं छत पे आई हूँ और वो अंधेरे में मेरे पाँव के पास आके बैठ गई है। ये छोटे मोटे बिस्किट्स भी, हाँ सच्ची बिस्किट्स भी मंगाए थे, मुझे याद आ गया। ये भी सारा ये वाला मैंने ना जो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जार में ना, उसको एयर टाइट जार में ना बंद करके रख दिए थे। और ये हमने सुबह नाश्ते में ही खा लिए थे, क्योंकि वो चीज़ें हमने खा ली। और ये चाय लवर, वो जो एक मीम चला था ना, सीधा जा लेफ़्ट जा और चाय बना और सबको पिला, वो इतना मज़े का था ना। कभी कभी तो मैं अपनी मियाँ को कह देती हूँ सीधा जा लेफ़्ट ले और चाय बना और मुझको पिला। आप भी कह सकती हैं। मुझे लगता है कि ज़रूरी नहीं, अगर कोई आदमी भी मुझे मेरे व्लॉग को सुन रहे हैं या कोई मेरे भाई सुन रहे हैं, तो वो भी अपनी बीवियों को ज़रूर उनकी हेल्प किया करें, उनको चाय बना के दे दें या उनके साथ उनको पानी या कुछ ऐसे पिला दें ना, उनको बड़ा आधे से ज़्यादा स्ट्रेस सारा गायब हो जाता है। मेरे मियाँ तो मुझे चाय भी बना के देते हैं। अगर सम टाइम मेरी काम वाली नहीं आती, काम वाली मतलब कि जो मेरी हेल्पर है, काम वाली तो नहीं, बस एक वर्ड मुंह में आ गया, तो जो हेल्पर है आप वो नहीं आती, तो डिश वॉश नहीं हो रहे, तो वो मेरे ज़रा सेंसिटिव हैंड है, मेरे हस्बैंड मेरे साथ हेल्प कर देते हैं। तो इसमें कोई इशू नहीं है, दोनों मियाँ बीवी के साथ ही ये ज़िंदगी की गाड़ी चल रही होती है। खैर ये मुझे लगता है मैंने लंबा ही कर दिया। हाँ जी, अब ये मैं आपको बता रही हूँ, ब्रांडी कट पीस से ये 2 सूट आए थे और मेरी अम्मी को ये वाला सूट ना वापस करवाना था। केसरिया का था, जो हमें आई थिंक 2500 का तब मिला था। अब सेल में वो शायद 2300 को हुआ था। 200 रुपये उन्होंने कम किए हुए थे, क्योंकि हमने ज़रा सीज़न में लिया था। और उसके बाद मैं ना वापस गई, अम्मी को चेंज करवाना था, उन्होंने मुझे ही दिया था, हैंड ओवर मेरे किया था, फिर मैंने वापस करवाया उनको। और ये मैं ब्रांडी कट पीस आई हूँ और वो दोनों सूट दोनों के दोनों वापस करवाने आई हूँ। और यहाँ से मुझे एक सना सफीना का सूट पसंद आया था और एक मुझे आया था किसका पता नहीं, ये एक डिफरेंट ब्रांड था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, उसका सूट पसंद आया था। दोनों मुझे मिले थे 2300 के 3 पीस थे। ठीक है, इसका मैंने एक व्लॉग डाला हुआ, आप अगर आप चाहते हैं कि ब्रांडेड कट पीस कहाँ है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि अगर आपने ब्रांडेड कट पीस में आना है तो ये कहाँ पे लोकेटेड है, और इसका जो कपड़ा है, फैब्रिक है, वो ब्रांडेड होता है कि नहीं। लेकिन सच पे बताऊँ, होता है, सारे ब्रांडेड ही होते हैं। और फिर भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अच्छा, मुझे ये कपड़ा पसंद आ रहा था, ये शाइनिंग्स, मैंने अभी आपको बताया ना, मुझे शाइनिंग चमकती भड़कती चीज़ें बड़ी अच्छी लगती है। हाँ जी, ये मैं आपको सिर्फ मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ कि मैं आप लोगों को दिखाऊँ कि ये नीचे वाले ना ये तकरीबन है 2 हफ्ते पुराना क्लिप। और मैं बीच में ना ये वाले क्लिप मिस हो गए थे, तो मैंने इसको ऐड ऑन कर लिया ताकि मैं आप लोगों के साथ ये वाली भी फीलिंग शेयर कर दूँ। और हाँ, ये देखिए मैं घर लेके आई हूँ
एक ये सना सफ़ीना का ये वाला सूट है, ये 3 पीस है। और जो दूसरा है वो पता नहीं मिनाहिल ऐसे कुछ था उसका था, लेकिन वो ना उसकी लोन घर आके ना मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही थी, तो वो वापस करवा के फिर मैंने ना दूसरे ब्रांड, आई थिंक सफ़ायर का ही ले लिया था। सफ़ायर की और केसरिया, इन ब्रांड्स की ज़रा लोन अच्छी होती है। जो आजकल आम ब्रांड्स हर किस ब्रांड ही हो गए हर जगह, उनकी लोन इतनी समझ में नहीं आती, लेकिन वो पसंद नहीं आ रहा था। एक फिर जाके मैंने वापस करवा दिया। वो शायद अभी यहाँ आएगा, मुझे नाम नहीं, पता नहीं क्यों याद नहीं आ रहा। हाँ, ये HM आ गया सामने, HM था ये वाला। अब मुझे ये भी नहीं याद है कि मैं आपको खोल के दिखाऊंगी कि नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि आपको बताया ना कि ये थोड़ा सा क्लिप ना मैंने पहले से बनाया हुआ था और मैं ख़ुद ही भूल गई हूँ कि मैंने किस तरह शूट किया था। शायद खोल भी लूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। मेरे लगता है मेरी नीयत बन रही है खोल के आपको दिखाने के लिए, ये बन गई मेरी नीयत। और ये था जी HM, पता नहीं कौन सा ब्रांड है, मिनाहिल कुछ है। ये वाला सूट था जिस पे पोल्का डॉट्स थे। मुझे पोल्का डॉट्स वाले भी कपड़े अच्छे लगते हैं, मुझे अच्छा लग रहा था। इसका दुपट्टा भी अच्छा था, पर ना इसकी लोन ना वज़नदार नहीं होती ना, वज़न वाली, जो फर्स्ट वॉश में भी मतलब वहीं टिकी रहे। पर ये ना मेरी अम्मी को ज़रा कपड़े की बड़ी अच्छी पहचान है। अम्मी ने कहा ये डिज़ाइन तो अच्छा है पर मुझे इसका कपड़ा नहीं अच्छा लग रहा, तो तुम ना इसको चेंज करवा के दूसरा ले लो। मैंने आपको बताया ना, फिर मैंने जाके ब्रीज़े का एक सूट ले लिया था वहाँ से, और एक चेंज करवा के खैर मैं काफ़ी टाइम से नहीं गई हूँ बाहर। इंशाल्लाह अब वेडिंग सीजन्स आ रहे हैं, मेरा दिल करा आप लोगों के साथ मैं एक्सप्लोर करूँ वेडिंग के लिए जो इन हो रही हैं चीज़ें, और सस्ती कहाँ से मिल सकती हैं वही रेट में, और वही चीज़ आपको बजट में कहाँ से मिल सकती है, वो आपके साथ इंशाल्लाह मैं ज़रूर शेयर करूँगी। जैसे कि लास्ट वीडियो में अगर आप चाहते हो कि मैं लिबर्टी भी गई थी, लिबर्टी में मैंने दिखाया था कि वो कपड़े इतने वहाँ महंगे थे, कुछ 18,000 के, कुछ 13,000 के, कोई 15,000 के। वो लिटरली हम लोगों ने 5,000 के अंदर वो सूट खरीदे, और वही चीज़ है। ठीक है, तो बस ये है ना, जो वो नाम बड़ा है ना बिकता फिर आपको पता है ऐसे ही है। और आप बताएं आप लोगों की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। साथ साथ आप मेरे कपड़े भी देख सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि आपको कौन सा सूट पसंद आ रहा था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि मुझे और किस तरह के व्लॉग्स डालने चाहिए, डेली रूटीन के व्लॉग्स डालने चाहिए, और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ भी रही हैं कि नहीं आ रही। हाँ, कुछ मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे कमेंट्स करते हो और मुझे लाइक करते हो, मेरा 2 किलो खून भर जाता है। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग मुझे करें, और मैं इंशाल्लाह उसका रिप्लाई भी देती हूँ। आते थोड़े हैं, लेकिन वो मेरा खून ऐसे बढ़ जाता है और मैं रिप्लाई भी ज़रूर देती हूँ। जी, ये सना सफ़ीना का सूट है, ये वाला बहुत खूबसूरत है। इसका कपड़ा भी बहुत प्यारा था, इसका दुपट्टा भी अच्छा था। बेसिकली ना जो हाइटेड होते हैं ना उनको होता है कि ना दुपट्टे जो है ना वो एक तो थोड़े से चौड़े हो और थोड़े 3 गज़ के, 2.5 गज़ का दुपट्टा हमें बहुत छोटा लगता है। मेरी अम्मी ज़रा लंबी है, अब मेरी हाइट अच्छी है पर मेरी अम्मी की बहुत लंबी है मुझसे, तो 1 इंच बड़ी हैं, तो उनके वो 3 गज़ के दुपट्टे लेते हैं, और उनकी वजह से मुझे भी आदत लग गई है लंबे लंबे दुपट्टे लेने की। मुझे छोटे छोटे जो टैडी दुपट्टे होते हैं वो मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, और ना सर पे लिए हुए अच्छे लगते हैं, पीछे से सिर्फ एक नुक्कड़ सी ऊपर आपके कंधे में ऐसे घूम रही होती, नहीं ऐसे नहीं मैं लेती। तो हमें ज़रा खुले और बड़े चौड़े दुपट्टे, सबसे पहले हम दुपट्टा ही देखते हैं सूट का। दुपट्टा अच्छा है तो वो हम फ़ौरन ले लेते हैं। ये मैं आपके साथ बिल भी शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो पसंद करें। अल्लाह।